Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss how to write a program in Java to find factorial of a number. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। क्लास का नेम हम लोग फैक्टोरियल डाल देते हैं। 10 फैक्टोरियल। अब क्लास का बॉडी स्टार्ट करते हैं। अब एक मेथड बना लेते हैं, मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक void main string arguments देन मेथड का बॉडी स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग एक नंबर ले लेते हैं। वो नंबर इंट नंबर इज इक्वल टू 5। हम लोग मान लीजिए पाँच का फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं, 5 का फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं। तो 5 यहाँ पे डाल दिए। अब यहाँ पे एक फैक्ट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, फैक्ट, जिसको हम लोग 1 से इनिशियलाइज कर लेते हैं। 1 से इनिशियलाइज कर लिए। और एक और हम चाहें तो यहाँ पे आई वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, नहीं तो अगर चाहें तो आप फॉर लूप में भी डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ही कर लेते हैं इंट आई। देन एक फॉर लूप क्रिएट करते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल होता क्या है, जैसे कि हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 5 से नीचे जितना है 1 से लेके 5 तक जो है वो सब मल्टीप्लाई होते जाएगा। 1 मल्टीप्लाई 2 3 4 5 तक। तो हम लोग इस एक लूप क्रिएट कर लेंगे। इसमें हम लोग डाल देंगे आई इज इक्वल टू, आई को 1 से इनिशियलाइज कर लिए और कंडीशन डाल दिए आई इज लेस देन इक्वल टू नंबर। हमारा जो नंबर है उस नंबर से हमेशा आई छोटा रहना चाहिए या इक्वल टू भी हो सकता है। तो ये हो गया। फिर आई को हम लोग एक लूप के बाद इंक्रीमेंट करा देंगे कि वो पहले 1 से मल्टीप्लाई हो, फिर 2 से मल्टीप्लाई हो, फिर 3 से मल्टीप्लाई, इस तरह हमारा लूप चले। अब लूप का बॉडी लिख देते हैं। तो हमें मल्टीप्लाई करना है, तो फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई आई, वो आई के वैल्यू से मल्टीप्लाई होते जाएगा। अब फोर के लूप को क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं वैल्यू को, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन भी लिख सकते हैं, प्रिंट भी लिख सकते हैं। एलन लिखिएगा तो नेक्स्ट लाइन में आएगा, ऐसे सब एक ही साथ आ जाएगा प्रिंट में। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर, फैक्टोरियल ऑफ नंबर इज प्लस फैक्ट, ब्रेसेस क्लोज, सेमीकोलन। मेथड की बॉडी को क्लोज करते हैं और क्लास के भी बॉडी को क्लोज करते हैं। तो अब इसको रन करके देखते हैं। ये रन, सॉरी हम तो इनपुट दिए ही नहीं। फिर भी ये आ गया। हम देखिए फैक्टोरियल ऑफ 120, 5 का फैक्टोरियल 120 आता है। देखिए यहाँ पे आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई 1 है, तो भी हमारा फैक्ट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, फैक्ट का वैल्यू 1 है। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, और फैक्ट का हम 1 से इनिशियलाइज किए तो 1 मल्टीप्लाई है और आई भी 1 है। तो यहाँ पे फैक्ट का वैल्यू कितना आ गया, फैक्ट का वैल्यू 1 आ गया। ओके। देन फिर वो आई का वैल्यू, एक बार ये लूप आया तो एक बार में फैक्ट का वैल्यू 1 आया, तो फिर आई इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो आई जब इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ पे
ये 2 हो जाएगा और फैक्ट इज इक्वल टू 1 ही है, तो ये 1 का 1 ही रहेगा। तो अब यहाँ पे फैक्ट का वैल्यू सेकेंड बार जब लूप चलता है तो सेकेंड बार लूप में इसका वैल्यू 2 आ जाता है। तो अब जो लूप चलेगा तो इसमें फैक्ट का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 2 डालेंगे और आई फिर इंक्रीमेंट होगा तो 3, तो 3 इज लेस देन 5, तो ये फिर लूप एग्जीक्यूट होगा तो ये 3 आ जाएगा। तो अब फैक्ट का वैल्यू यहाँ पे 6 हो जा रहा है। तो अब फिर जब तीसरी बार लूप चलेगा चौथी बार, तो इस फैक्ट का वैल्यू 6 आएगा। देन लूप इंक्रीमेंट 3 से आई इंक्रीमेंट होके 4 हो जाएगा। 4 इज लेस देन 5, तो ये एग्जीक्यूट होगा। देन लास्टली नहीं, इसके बाद इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 24, तो फिर इसका फैक्ट का वैल्यू 24 आ गया, तो फिर यहाँ पे हम लोग 24 लिख देंगे। अब आई इंक्रीमेंट होके 5 हो जाएगा। 5 इज लेस देन 5, तो ये तो रॉन्ग है, लेकिन 5 इज इक्वल टू 5, हाँ ये तो ट्रू है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 5 कर देंगे। तो अब जो हमारा फैक्ट का वैल्यू है वो 120 आ गया। देन फिर यहाँ पे हम लोग फैक्ट का वैल्यू 120 डाल देंगे और यहाँ पे ये 5 इंक्रीमेंट होकर 6 हो जाएगा। लेकिन जब ये कंडीशन चेक करता है तो 6 इज लेस देन 5, तो कंडीशन रॉन्ग है, और 6 इज इक्वल टू 5 ये भी रॉन्ग है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हमारा भी करंट वैल्यू फैक्ट का कितना है, तो ये हमारा फैक्ट का करंट वैल्यू 120 है, तो यहाँ पे 120 प्रिंट कर रहा है। तो ये रहा सिंपल लॉजिक इस प्रोग्राम का। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।